हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है साथियों। आज के इस एपिसोड में आपके लिए मैं लेकर आया हूं, बिल्कुल एक नई वैकेंसी आ गई है पटना हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट का। तो आइए हम लोग समझते हैं कि पर्सनल असिस्टेंट में क्या क्या दिया है, ठीक है, और ये आपको फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए और इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। और एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और खास करके वैसे स्टूडेंट के लिए जिनको पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट में पीटी नहीं हुआ था या मेंस नहीं हो पा रहा है, तो ये भी आपको उससे कम नहीं है, असिस्टेंट से ही बराबर ग्रुप बी का है पोस्ट, तो आपको इस फॉर्म को भरना चाहिए। तो आइए पहले कुछ समझते हैं हम लोग। न्यू वैकेंसी है, आप देख पा रहे हैं, जैसे पटना हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट रिक्वायरमेंट जो है, वैकेंसी डिटेल्स देखिए। यहाँ टोटल जो है आपका 36 पोस्ट है। देखिए 36 पोस्ट को देखकर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ 36 पोस्ट है, तो आपका भी सीना एकदम 56 इंच का सीना बना लेना है और इस परीक्षा की तैयारी करना है और हर हाल में एक सीट पक्का कर लेना है। देखिए 36 पोस्ट में आपको क्या कहता है कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। तो आप बैचलर डिग्री आपके पास है, ग्रेजुएट है यदि, तो आपको इस फॉर्म को फिलअप करना चाहिए, यानी फॉर्म फिलअप करने के लिए आप एलिजिबल है। दूसरी बात है कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड इंग्लिश टाइपिंग स्पीड सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। इसके बाद आपको 6 मंथ का डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का, यानी शॉर्ट हैंड का भी और आपको कंप्यूटर का भी सर्टिफिकेट चाहिए। और जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो इस सभी सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना पड़ेगा, जैसे पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के लिए अपलोड करना पड़ा था, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। और इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्पीड जो कहता है कि 100 का स्पीड होना चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग स्पीड जो है, आपका टाइपिंग जो स्पीड होता है वो 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। यहाँ भी 100 वर्ड पर मिनट की बात दिया हुआ। डब्ल्यू पी एम का मतलब यही हुआ कि 100 वर्ड पर मिनट का। के बाद देखिए, अब यहाँ पटना हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट जो आपको कैटेगरी बाई वैकेंसी डिटेल्स बता देते हैं आपका कि आप किसके कैटेगरी में कितना वैकेंसी है। देखिए जनरल वाले के लिए 15 सीट है इसमें, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, यानी 15 3 18, जनरल वाले के लिए 18 सीट हो गया। इसका बीसी कैटेगरी के है तो उनके पास 4 है, ईबीसी के लिए 7 है, एससी के लिए 6 सीट है और एसटी के लिए मात्र 1 सीट है, और टोटल जो है 36 सीट है। तो ये पटना हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट वैकेंसी 2023 जो है, ये आपको एग्जाम जो डिस्ट्रिक्ट होगा, एग्जाम का जो आपको सेंटर पड़ेगा वो बिल्कुल ही आपका पटना ही होगा, और सिर्फ में आपको पटना सेंटर मिलेगा और अलग सेंटर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका नोटिफिकेशन जो है, हाई कोर्ट जुडिशियल एट पटना हाई कोर्ट PSCR इशूड पर्सनल असिस्टेंट। अब हम आपको बहुत अच्छा से बताने जा रहे हैं, इसका नोटिफिकेशन ले लेते हैं कि, और नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आपको बता देते हैं कि इसमें और क्या क्या प्रावधान है, ठीक है। तो देखिए पर्सनल से, अब देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट पेज लिए हैं। देखिए ये फर्स्ट पेज में क्या है कि आपका जो ऑनलाइन अप्लीकेशन का जो डेट है, ये आपको 28 से शुरू हो गया है, यानी 28 अगस्त से शुरू हो गया है। इसके बाद लास्ट डेट जो है ना 18 सितंबर तक है, 18/9 दिया हुआ है। तो अगर आप इच्छुक है ना फॉर्म भरने के लिए, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आपको समय से पहले फॉर्म फिलअप कर लेना चाहिए। ज़्यादा वेट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर वेट कीजिएगा तो इसी में आपका ट्रेन छूट सकता है। और लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, और फी जो है पेमेंट करने का जो डेट है, ये 20 सितंबर का है। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। ये तो आपको बता ही दिया कैटेगरी वाइज और टोटल पोस्ट है, या टोटल जो है 36 पोस्ट है। 1 पोस्ट शैल बी हॉरिजॉन्टली रिजर्व्ड फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकेप्ड OH कैंडिडेट्स इन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी। एक जो सीट जो है कैटेगरी वाइज जो है, मतलब जो हैंडीकेप्ड जो है उनके लिए सीट रिजर्व रखा जाएगा। अब हम लोग अगला पेज में देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ज़्यादा चीज़ नहीं है, नेशनलिटी भारतीय होना चाहिए। कैरेक्टर की बात देखिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैरेक्टर ऑफ ए कैंडिडेट मस्ट बी सच एज द रेंडर सुटेबल इन ऑल रेस्पेक्ट फॉर अपॉइंटमेंट टू द सर्विस इन द हाई कोर्ट। द डिसीजन ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन दिस रिगार्ड शैल बी फाइनल। यहाँ जो आपका कहता है कि कैरेक्टर जो होता है ना, कैरेक्टर का मतलब है कि आपका जो चरित्र है वो आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं होना चाहिए।
आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं होना चाहिए, कोई भी केस वगैरह आप पर नहीं होना चाहिए। तो अब आप जो है इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, बहुत एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाले हैं कि मैरिटल स्टेटस से संबंधित बातें हैं। देखिए, ए मेल कैंडिडेट, आप ध्यान से सुनिएगा, कि ए मेल कैंडिडेट हु हैज मोर देन वन वाइफ, वैसे कैंडिडेट जिनके पास एक से ज्यादा वाइफ है, ठीक है, एलाइव या फीमेल, ठीक है, वाइफ एलाइव या जीवित है, मोर देन वाइफ, जो आपको एक से अधिक वाइफ हो, जो जीवित होना चाहिए, या फीमेल कैंडिडेट हु हैज मैरिड ए पर्सन एलिडिंग हैविंग ए वाइफ एलिव शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द रिक्वायरमेंट। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि वैसे लड़के और लड़कियां, ऐसे व्यक्ति या कोई फीमेल कैंडिडेट है वो भी, जिनके पास 2 शादियां हो और दोनों अगर जीवित हैं, तो आपको इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल बिल्कुल नहीं है। आपको इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्वालिटी होना चाहिए, आप सिंगल हो या सिंगल मैरिड हो। ठीक है, सिंगल मैरिड का मतलब समझ रहे हैं? सिंगल मैरिड कहने का मतलब ये है कि आपका सिर्फ एक ही शादी होना चाहिए और वह पत्नी आपकी जिंदा होना चाहिए और या पति आपके जीवित होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपको एक्स्ट्रा अफेयर जो होता है वो सब नहीं होना चाहिए और न किसी कानूनी पर्चे में आप पड़े हुए होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चूंकि ये आपको जुडिशियरी का मैटर है, तो जुडिशियरी का मैटर तो बिल्कुल एक अलग मैटर होता है ना। अब हम लोग देखते हैं फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस तो खैर नॉर्मल आदमी जो जैसे फिटनेस और भी एग्जाम में होता है वैसे भी आप इसमें रहिएगा, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। एज लिमिट जो है ना 18 ईयर्स, जो आप एज ऑन द 1 जनवरी 2023, यानी आपकी जो एज की जो काउंटिंग की जाएगी, ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो एज की जो काउंटिंग की जाएगी ना, वह एज की जो काउंटिंग है, आपका एज का जो काउंटिंग है, आपसे बता देना चाहते हैं कि एज का काउंटिंग जो है कि आपका किधर गया, इधर देखिए 1 जनवरी, देखिए 18 ईयर्स ऑफ एज ऑन द 1 जनवरी 2023 को, यानी 2023 1 जनवरी को आपका 18 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए। 18 वर्ष का जो आयु की गणना है आपकी, वो 1 जनवरी से ही काउंटिंग होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या क्या प्रोविजन दिया हुआ है, इसमें प्रावधान क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, द एप्लीकेंट मस्ट पासेस फॉलोइंग इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कंप्यूटर क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट एज ऑन 1 जनवरी आपको 2023। ठीक है, जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपका 1 जनवरी 2023 तक का अगर रहेगा तो तभी ही आपका मान्य होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब ग्रेजुएशन, पहला नंबर क्या चाहिए? ग्रेजुएशन चाहिए। ये देखिए, पहला नंबर क्या चाहिए आपको? ग्रेजुएशन चाहिए। यहाँ ग्रेजुएशन है, देखिए ये आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरा नंबर का सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड इंग्लिश टाइपिंग का भी आपका रिक्वायर्ड मिनिमम स्पीड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन का भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरा नंबर बात करते हैं कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ का कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। आपके पास से कम 6 मंथ का कंप्यूटर एप्लीकेशन में, यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो कोर्स होता है उसके 6 मंथ का भी होना चाहिए। और ध्यान रखेंगे साथियों, ये सारे सर्टिफिकेट जो है ना आपको 1 जनवरी 2023 से पहले का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और आप कहीं से बनवा लीजिएगा, फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा तो आपका मान हो जाएगा। आप तो एग्जाम क्वालिफाइड कर जाइएगा, लेकिन फाइनल डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन होगा ना तो उसमें आपको छाड़ दिया जाएगा। ठीक है, और मैं आपको इतना खुशी के साथ बता सकता हूं कि मेरे चैनल द्वारा पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कराई गई थी और बड़े पैमाने पर लड़का लोग सिलेक्शन भी लिए हैं और मेंस में दे रहे हैं एग्जाम। ये है 13 अगस्त को एग्जाम हो गया है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट स्पीड जो है, यहाँ पर देखिए 100 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। ठीक है ना, 100 वर्ड्स जो है ना आपका पर मिनट होना चाहिए। इसके बाद 400 वर्ड्स ओनली एट द रेट ऑफ 100। ठीक है, यानी 100 वर्ड पर मिनट और 4 मिनट्स के लिए, यानी प्रत्येक मिनट में आपको 100 वर्ड का टाइपिंग करना है
टोटल 4 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको 400 वर्ड आपको मिनिमम टाइपिंग करना है, मैक्सिमम का तो कोई लिमिट है ही नहीं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ के बाद आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। देखिए, प्रीफरेंशियल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट हु हैज सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी, चलिए ये तो सब रिजर्वेशन कैटेगरी तो दिया हुआ ही है। रिजर्वेशन में शेड्यूल कास्ट के लिए 16% है, आपका शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 1% है, 18% ईबीसी कैटेगरी के लिए, बीसी कैटेगरी के लिए आपको 12% है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 10% का आपको रिजर्वेशन कैटेगरी है। तो ये तो बिहार सरकार का प्रोविजन है, तो आपको तो लागू होगा ही रिजर्वेशन कैटेगरी का। अब हम लोग आगे देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बातें करेंगे आपको कोर्स पर, समझे। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बता देना चाहता हूँ, खास करके उन महिलाओं बहनों के लिए जो कि आपको 35% रिजर्वेशन के साथ आपको इस वैकेंसी में आएंगे, ठीक है। 35%, और इसके बाद 4% जो है हैंडीकेप्ड मैन के लिए, हैंडीकेप्ड फीमेल के लिए आपको मान्य होगा, ठीक है। देखिए, तो महिलाओं को खास करके इस फॉर्म को फिलअप करना चाहिए। देखिए, सीट कम है उससे मायने नहीं रखता है, आपको जरूरत है इस फॉर्म को फिलअप करना, ताकि फॉर्म फिलअप, चूंकि आपको तो एक ही सीट चाहिए, तो आपके लिए एक ही सीट की लड़ाई करना होगा। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो हाई कोर्ट के जो एग्जाम होते हैं ना, बिल्कुल जो सिलेबस जारी करता है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सवाल पूछते हैं, तो इसलिए और आपको फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए 80% एभव आपको स्कोर करना पड़ेगा। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जरा सा क्या क्या इसमें और भी चीज है। मोड ऑफ सिलेक्शन, देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन आपको बहुत अच्छा से जानकारी रखना चाहिए। ये क्या है कि आपको प्रिलिमिनरी टेस्ट जो होगा वो डिटेल्स एंड सिलेबस आर एनेक्चर 1 में दिया हुआ है, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा, ठीक है, 100 नंबर का होता है, जिसमें आपका कंप्यूटर होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, मैथ रीजनिंग होगा, इसके बाद जीके जीएस का सेक्शन रहता है। ये सारे चीजें जो है ना मिलाकर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद पार्ट बी में जो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट लेगा, क्या लेगा आपसे, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट लेगा। और पार्ट सी में शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट लेगा, क्या लेगा, शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट। जो कि शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट जो है, शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग जो है मेन एग्जाम हो गया। मेन एग्जाम कहने का मतलब हो गया जो पार्ट सी जो है ना, यही आपका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम होगा। इसके बाद आपको तीसरा सेक्शन में जो है ना आपका इंटरव्यू है। तीसरे सेक्शन में क्या है, आपका इंटरव्यू है। अब मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड देखिए 40% यानी 40% ऑब्जेक्टिव रिटेन टेस्ट में एप्लीकेशन बाय द कमिटी, कमिटी के द्वारा जो 40% जो है मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स चाहिए आपको। अब देखिए 85% एक्यूरेसी इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग में, 90% एक्यूरेसी इन इंग्लिश टाइपिंग में, आपको 30% इंटरव्यू में आपको इंपॉर्टेंट है। सिलेबस एंड स्कीम एग्जामिनेशन, देखिए द सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इज एट द एनेक्सर 1 में है, मैं अब देखूंगा उसको भी। देखिए फी जो है आपका एससी एसटी और ऑर्थोपेडिक्स है उनके लिए 550 है, बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए आपको 1100 रुपये का आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और सेंटर की जो बात करें तो सेंटर जो है सिर्फ और सिर्फ पटना में ही पड़ेगा। तो मैं साथियों ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा लंबा, तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है और आपको इस फॉर्म को फिलअप करना चाहिए। और फॉर्म फिलअप करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप वैसे कैंडिडेट, खास करके मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, वैसे कैंडिडेट जो खास करके कोर्ट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिविल कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का एग्जाम दिए हैं, पीटी में अगर डिस्क्वालीफाइड कर गए हैं, तो आपको ये मौका आपको हाथ से जाने नहीं पाए, छूटे नहीं पाए, इसके लिए आपको इसको तो आपको हर हाल में करना चाहिए। और खास करके मेरे चैनल पे आप बने रहिएगा ना, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है, तो आप उस सिलेबस को जो जितना भी आपको इंग्लिश का वीडियो डाला हुआ है वो सबको देखेंगे, फिर नेक्स्ट से आपको मैं आप सिलेबस तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या मैं इसकी तैयारी क्लास शुरू करूं, और फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, आप काहे नहीं कर सकते हैं तैयारी। तो आप फॉर्म फिलअप कीजिए और मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और कमेंट कीजिए कि मैं इसका क्लास स्टार्ट करूं या ना करूं। आप जैसा कहेंगे वैसा ही हो रहेगा, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।